देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। अब इससे आगे को देखते हैं सवाल को, ठीक है बेटे। इससे आगे कैसा होगा सवाल ये देखना। यदि 25 50 1050 ये आएगा 0 0 1 5 और 1 6 2 और 1 3600 मैं को 500 घटा दूं। अब इनमें h tan का मान निकालो बेटा अलग यहां निकालते हैं। कि h tan का मान आएगा कितना, इस मान को पहले देख लेंगे। h tan का मतलब है 10 20 30 प्लस 2 2 लास्ट में है 100। तो an बराबर तो आ गया 100। an होता a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। a का मान कितना है 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सार्वंतर कितना है बेटे 10 ही है यार। 10 n माइनस 1 बराबर 100 माइनस 10 या 10 n माइनस 1 बराबर 90 या n माइनस 1 बराबर 90 बटे 10 n माइनस 1 बराबर 9 n बराबर कितना आएगा 9 प्लस 1 n बराबर कितना आएगा 10। संख्या तो 10 ही आएंगी। अब सूत्र लगा दोगे एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान कितना है 10 बटे 2 2 गुणा a का मान 10 है प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सार्वंतर की 10 आएगा। 5 20 प्लस 9 गुणा 10 ये रहा 5 20 प्लस 90 ये रहा 5 110 ये रहा बेटे 11 पंजे 55 550 आएगा। यहां पर गलती थी बेटे हमारी। ये जो मान है ना हमारे यहाँ 2a होना चाहिए था, ये a लिखा गया, इस वजह से जो है यहाँ गलती हो रही थी। तो इसे मिटान दो। देखो h tan का मान मैंने ये निकाला, ये आएगा हमारा 550 आ गया। अब h tan का मान यहां रख दूंगा मैं, क्या बेटे 550। अब समझ लो इसमें से 10 50 ये है 550 0 0 5 ये बचेगा बेटे 500। इसे जब जोड़ेंगे तो वो आएगा बेटे 30 50। इस प्रकार से ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। उतार लो। पहले हम जो है 2a नहीं लगा रहे थे, a प्लस n माइनस 1 टू डी लगा रहे थे, तो धोखे से सूत्र गलत हो गया था। लेकिन अब जो है मैंने सिस्टम से निकाल दिया है बेटे कि 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं ये होंगी 10 20 30 100। an कितना होगा इसमें 100 होगा क्योंकि nवा पद है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 100। a का मान रख दिया 10, d का मान कितना आएगा 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। सिस्टम से हल करा n का मान 10 आ गया। सूत्र लगा दिया sn का, ये a का मान रख दिया 10, n का मान रख दिया 10, d का मान रख दिया 10। कैलकुलेशन करके h tan का मान कितना आ गया 550 आ गया। अब उसके बाद मैंने h2 s5 और h tan के मान रख दिए। फाइनल आंसर लिख दो कि 1 से 100 तक उन संख्याओं का योगफल जो इसको तो है तीसरा no,
देखो लिख दो 1 से 100 तक उन संख्याओं का योगफल जो 2 या 5 से विभाजित होती हैं। क्या आएगा? वो आया बेटे 30-50 उतार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 6 कि दो अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 हो। शेषफल 1 देखो समझो, 2 अंकों की उन संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है जिनको 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ रहा हो बेटे? 1 आ रहा हो। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। यदि मैं 4 से इसे भाग करूं तो क्या आया बेटे? 4 दूनी 8 बचेगा 2, शेषफल 2 बचेगा। लेकिन शेषफल कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। तो यदि मैं 11 लूं और 4 से भाग कर दूं तो 4 दूनी 8, 3 बचेगा। यदि मैं 12 लूं तो पूरा पूरा कट जाएगा। यदि 13 ले लूं सपोज डे तो 4 तिया 12, शेषफल 1 बचेगा। तो एक संख्या तो हो गई कि 2 अंकों की वे संख्याएं जिनको 4 से भाग करने पर शेषफल 1 आता है। 1 को कौन कौन सी संख्या है वे? तो सबसे छोटी जो संख्या होगी वो होगी आपकी 13। फिर 4 जोड़ दो, 13 4 17, 21 25 2 सबसे लास्ट में क्या होगी? यदि 97 ले लूं मैं, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, लास्ट में होगी 97। माना n संख्याएं हैं। ये मैंने मान ली कि माना संख्याएं कितनी है बेटे? n। इसलिए a बराबर तो कितना हो जाएगा? 13
और डी बराबर निकाल लो 17 माइनस 13, डी बराबर हो गया 4। चूंकि ए एन बराबर कितना है, एन हुआ पद कितना है 97। अब ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 96। प्रथम पद ए का मान कितना है 13 है, 13 लिख लो, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सार अंतर कितना है 4 बराबर 57। यह है 4 एन माइनस 1। अब तो केवल कैलकुलेशन करना, इसकी 97 माइनस 13, यह आएगा 4 एन माइनस 1 बराबर 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 8 में से 1 घटा 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यह कि n माइनस 1 बराबर 84/4, 4 दूनी 8, 4 कर 4, तो n माइनस 1 बराबर 21, n बराबर आ गया 21 प्लस 1, n बराबर आ गया 22। तो कितनी संख्याएं हैं ये 22 है। अब इनका चाहिए उन्हें योगफल। सूत्र क्या है योगफल का एसएन का बेटे, चूंकि एस एन बराबर होता है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना है 22 है, 22 लगा दो, 2a a का मान कितना है, प्रथम पद 13 है, n पदों की संख्या 22 है, माइनस 1 सार अंतर कितना है 4। कैलकुलेशन कर दियो, जो भी आप कैलकुलेशन करते हो उसका आंसर। देखो 2 से जब काटोगे इसे कितनी बार कटेगा 11 बार, 13 दूनी 26 प्लस 21 गुणा 4, या 11 ब्रैकेट शुरू 26 प्लस 21 चौक 84, 11 26 और 84 कितने होगा बेटे 6 4 10, हासिल लगा 1 8 2 10, अरे 11 की गुणा 110 से कर देंगे, यह जाएगा 121, 12 10 उतार लो। इसके बाद यहां तक कर ले बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कि सभी x, y बिलोंग टू n। इसका मतलब क्या है, x और y दोनों ही प्राकृतिक संख्याएं ली गई हैं के लिए f x प्लस y बराबर fx इंटू fy को संतुष्ट करता हुआ
संतुष्ट करता हुआ f एक ऐसा फलन है, ऐसा फलन है कि f1 बराबर है 3 के एवं सिग्मा x बराबर 1 से लेकर n तक fx बराबर है 120। तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान मुझे ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, ये चौक देख लो।